स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् आभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। रसगङ्गाधरस्य प्रथमानने इदानीं पाठः प्रवर्तते, यत्र रसविषयकम् अस्माकं व्याख्यानं प्रवर्तते, यत्र रसानां सोदाहरणं स्वरूपं निरूपयन् आचार्यः एतावता शान्तस्य, शृङ्गारस्य, करुणस्य, रौद्रस्य च प्रस्तावम् अकार्षीत्। तत्र रौद्ररसे किंभूतस्य गम्यमानस्य क्रोधस्य रौद्ररसत्वं न भवति इत्यद्यतनपाठस्य विषयः अस्ति। किस प्रकार के व्यंग्य क्रोध के होने पर रौद्ररस नहीं होगा, इस यहाँ से आज का पाठ होना है। कहाँ पर रौद्ररस होगा ये बता दिया था पहले पाठ में। अब जो पाठ है उसमें इदं पुनः न उदाहार्यं रौद्ररसतया इदम् एतादृशं पद्यं न उदाहार्यं। धनुर्विदलनध्वनिश्रवण तत्क्षणाविर्भवन् महागुरुवधस्मृतिश्वसनवेगधूताधरः विलोचनविनिस्सरद् वहलविस्फुलिङ्गव्रजो रघुप्रवरमाक्षिपन् जयति जामदग्न्यो मुनिः। जामदग्न्यो मुनिः जयति, सर्वोत्कर्षेण राजते। जामदग्न्यो मुनिः नाम परशुरामः जयति। भगवान परशुराम जो है वो जयति, ते सह सर्वोत्कर्षेण राजते। तो उनकी स्तुति है, भगवान परशुराम की कोई स्तुति कर रहे हैं। तो कैसे परशुराम हैं तो उनका वर्णन कर रहे हैं। देखिए, सर्वाणि प्रथमान्तानि पदानि अत्र कर्तुः विशेषणतया उपात्तानि सन्ति। तो पहला विशेषण है धनुर्विदलन ध्वनि श्रवण तत्क्षणाविर्भवन् महागुरुवध स्मृतिः। स्मृतिः यद्यपि इदं पदं तिन् प्रत्ययान्तत्वात् स्त्रीवद्भाति, परन्तु अत्र बहुव्रीहि समासे अस्ति इति कृत्वा अस्य पुल्लिंगत्वम् अस्ति। ठीक है, ये विशेषण है क्योंकि मुनि का, तो यहाँ पर ये पुल्लिंग में है पद। ठीक है, तो देखिए, धनुषः विदलनम, धनुर्विदलनम, धनुष का जो तोड़ना। ठीक है, तस्य यह ध्वनिः, विदलनस्य यह ध्वनिः, धनुर्विदलन ध्वनिः, धनुष के टूटने की जो आवाज है। ठीक है, तस्य ध्वनेः यत् श्रवणम, है ना, तेन तस्य श्रवण तस्मात् श्रवणात् तत्क्षणे आविर्भवन्ति, है ना, धनुष के टूटने के शब्द को सुनकर उस समय जो उत्पन्न हो रही है, क्या उत्पन्न हो रही है, महागुरुवध स्मृतिः। यह महागुरुरासीत् अस्य पिता जमदग्निः, तस्य वधवृत्तान्तः इदानीं स्मृतिपथमायाति अस्य परशुरामस्य। उनको याद आ गया, भगवान परशुराम को क्या याद आ गया, जो उनके पिता का वध किया था सहस्त्रबाहु के पुत्र ने। ठीक है, तो तस्मिन् क्षणे श्रवणात् तस्मिन् क्षणे आविर्भवन्ति या महागुरुवध स्मृतिः। अब इनमें भी समास कर लीजिएगा, महंश्चासौ गुरुः महागुरुः, तस्य वदः महागुरुवदः, तस्य स्मृति महागुरुवद स्मृतिः। तो तत्क्षणे आविर्भवन्ति चासौ महागुरुवद, तत्क्षणे आविर्भवन्ति महागुरुवद स्मृतिः यस्य, अर्थात धनुष के टूटने के शब्द को सुनने से उस समय उत्पन्न हो गई है अपने पिता के वध की स्मृति जिनकी, ऐसे भगवान परशुराम। ठीक है, सह यस्य सह, है ना, तो स्मृति शब्दः मुनेर विशेषणतया अत्र प्रथमा विभक्तौ अस्ति। पुनः किं भूतः मुनिः, तो कह रहे हैं श्वसन वेग धूताधरः। श्वसनस्य यह वेगः, यदा क्रोधः पदं करोति मनसि कस्यचित् जनस्य, तदा तस्य इयं स्थितिर्भवति, तस्य अधरः विधुन्वन् भाति, है ना। तो श्वसन वेग धूताधरः, श्वसनस्य
प्रश्वासस्य यः वेगः अस्ति तेन वेगेन प्रश्वासस्य श्वसनस्य, है ना, श्वासस्य पुनः सोपि श्वासः कीदृशः अस्ति, क्रोधोद्भावितः श्वासः अस्ति। अयं श्वासविशेषः अस्ति, सामान्यः नास्ति, है ना। क्रोध से जो उत्पन्न हो रहे हैं ऐसे श्वास हैं ये। तेन तस्य यः वेगः अस्ति रयः, तेन धूतः विकम्पितः, है ना, फड़क रहा है, तो हिंदी में बोलते हैं फड़कना, होठ फड़कने लग गया इनका, है ना। तो धूतः अधरः यस्य, है ना, श्वसन के वेग के कारण फड़कने लग गया है अधर जिनका, ऐसे भगवान जामदग्नि परशुराम। और कैसे हैं, विलोचन विनिस्सरत् बहल विस्फुलिंग व्रजो, विलोचनाभ्याम, है ना, क्रोध रक्तीकृताभ्याम नेत्राभ्याम निस्सरन् यः बहल विस्फुलिंग व्रजः, बहलो नाम विपुलः विशालः, स्फुलिंग बोलते हैं ये जो अग्नि में से चिंगारी निकलती है ना, चिंगारी, जिसको आप हिंदी में चिंगारी बोलते हैं। जब वसुधा आग जलती है तो उसमें से कुछ कण उड़ते हैं, उनको स्फुलिंग बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो इनकी नेत्रों से क्या है, स्फुलिंगों का समूह निकल रहा है, इतने क्रुद्ध हैं ये, है ना। तो विलोचनाभ्याम विनिस्सरन् यह बहुल स्फुलिंग व्रजः यस्य, जिनके नेत्रों से बहुत विशाल क्या निकल रहा है, स्फुलिंगों का समूह। व्रजो नाम समूहः गणः, ठीक है। तादृशः अयं मुनिः किम करोति जयति, है ना। लेकिन किम कुर्वाणः जयति, तो कह रहे हैं रघु प्रवरम आक्षिपन्, रघुश्रेष्ठम, है ना, रघुवंशीयाः ये सन्ति नराः, तेषु उत्तमं नरम आक्षिपन्, तेषु श्रेष्ठम नरम आक्षिपन्, उनमें से जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं तो कौन है, भगवान श्री राम हैं, रघुवंश में सबसे श्रेष्ठ, है ना। तो भगवान श्री राम को आक्षेप करते हुए, अब आक्षेप क्या कर रहे हैं कि तुमने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है, ठीक है। तो रघु प्रवरम अर्थात भगवंतम रामचंद्रम आक्षिपन जामदग्न्यो मुनि जयति, ठीक है। इस प्रकार से भगवान राम को पर जो आक्षेप कर रहे हैं ऐसे मुनि जो है वो सर्वोत्कृष्टेन राजते। तो अब यहाँ पर भी देखिए क्या है, क्रोध की सकल सामग्री उपस्थित है, विभावानुभाव व्यभिचारी जो हैं वे उपस्थित हैं, और उनसे यहाँ पर जो क्रोध है वो व्यंग्य भी हो रहा है। तो उपस्थितया सकल क्रोध सामग्र्या गम्यमानोपि अत्र क्रोधः रौद्र रसत्वं न उपपद्यते, है ना। वही बता रहे हैं, अत्रापि अपराधास्पदेन, अपराधास्पदम यह जनः भवति, सह जनः आलम्बनम भवति क्रोधस्य, है ना, रौद्र से। तो यहाँ पर अपराधास्पद कौन है, अपराध के पात्र किसने, अपराध किसने किया है, तो राम जी ने किया है उनका अपराध। तो अपराधास्पदेन रघुनंदेन अवलंबितः, भगवान राम के द्वारा जो, भगवान राम जिसके आश्रय हैं, अब आलंबन विभाव हैं, उनके द्वारा जो उत्पन्न किया गया है ऐसा क्रोध, ठीक है। धनुर्विदलन ध्वनि श्रवणेन उद्दीपितः, अब वो जो क्रोध भगवान राम ने उत्पन्न किया वो बढ़ा कैसे परशुराम जी में, तो कह रहे हैं कि धनुष के टूटने का जो शब्द था ना उससे बढ़ा क्रोध, ध्वनि श्रवणेन उद्दीपितः, है ना। ये सब क्रोध में विशेषण होंगे, ठीक है, जो भी प्रथमांत बन रहे हैं ना, उद्दीपितः, अवलंबितः इत्यादि सब क्रोध में विशेषण होंगे। अच्छा, संचारी भाव क्या है, किसके द्वारा, अनुभाव क्या है, पहले अनुभाव बताइए। तो निश्वास नेत्र ज्वलनादिभिः अनुभावितः, है ना, आंखें जो लाल हो गई हैं, जल रही हैं एक तरह से, है ना, नेत्रों में जो अग्नि जल रहा है भगवान परशुराम के, और जो निश्वास आ रहे हैं उनको तीव्र, है ना, उनके द्वारा जो अनुभावित है, अर्थात उनके द्वारा जो बोधगम्य बनाया गया है सामाजिक के लिए, ठीक है। तो तादृशैः
कार्यैः अनुभावितः ज्ञान विषयीकृतः, है ना, गोचरतां नीतः, सामाजिकानां गोचरतां नीतः, ज्ञान गोचरतां नीतः। और अब संचारी क्या हैं, तो कह रहे हैं महागुरुवध स्मृति उग्रत्वादि भी संचारितः। महागुरुवध की जो स्मृति है ना, स्मृति भी संचारी भाव है, और गर्व, उग्रता, ये सब संचारी भाव हैं। इनके द्वारा जो संचारित है, पुष्ट किया गया है। ऐसा जो क्रोध है, तो देखिए सारी सामग्री उपस्थित हैं, इन सभी सामग्रियों से व्यंग्य भी हो रहा है क्रोध। यद्यपि व्यज्यते, व्यंग्य तो हो रहा है, यद्यपि व्यंग्य हो रहा है, तथापि असौ, लेकिन फिर भी यह जो क्रोध है, गम्यमानः यह क्रोधः अस्ति, सः तत्प्रभाव किमस्ति अत्र किञ्चित् अक्षरं पुस्तकान्तरे पश्यामि, क्षणं तिष्ठन्तु। तत्प्रभाव वर्णन बीजभूतायाम, है ना, उस प्रकार का जो प्रभाव वर्णन किया जा रहा है, वो क्यों कर रहा है कवि? जामदग्नि का जो उस प्रकार का प्रभाव वर्णन कर रहा है ना, परशुरामस्य तथा प्रभाव वर्णन बीजभूता कास्ति तस्मिन् कवेः रतिः। परशुराम में जो कवि की रति है, कवि की जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के चलते वो ऐसा वर्णन कर रहा है परशुराम का, ठीक है। तो तत्प्रभाव बीजभूतायां, प्रभाव वर्णन बीजभूतायां कविरतौ, कविनिष्ठायां रतौ गुणीभूतः यद्यपि व्यज्यते तत्तद् विभावादिभिः अवलम्बितः अनुभावितः संचारितश्च क्रोधः परशुरामनिष्ठः यद्यपि अत्र व्यङ्ग्यो भवति तथापि व्यङ्गी भवता तेन अत्र प्राधान्यं न आपद्यते, अतः सः गुणीभूतः अस्ति, तस्मिन् गुणीभावः अस्ति। कम अर्थं प्रति गुणीभावः तस्य, तो कह रहे हैं कि जो रति है ना कवि में, और वो रति किम विषया है, तो कह रहे हैं कि वो रति तो परशुराम विषयणी रति है जो कवि में व्यंग्य हो रही है, और तस्याः रतेः प्राधान्यमस्ति, अतः तस्याः प्राधान्यात् व्यज्यमानस्य क्रोधस्य च गुणीभावात् अत्र रौद्ररसस्तु नास्ति, है ना, न रौद्ररसध्वनि व्यपदेश हेतुः। कः, तो सः गम्यमानः क्रोधः रौद्ररसध्वनि व्यपदेश हेतुः नास्ति। वस्तुतः यत्र गम्यमानः भवति रौद्रः, तत्र अयं रौद्ररसध्वनिः इति व्यपदेशः भूयान् भवति, व्यपदेशो नाम व्यवहारः भवति। परन्तु अत्र अस्मिन् स्थलविशेषे गम्यमानः यः क्रोधः जामदग्निनिष्ठः, सः रौद्ररसस्य व्यवहारहेतुतां न प्राप्नोति, अर्थात उसके चलते यहाँ पर हम इस पद्य में रौद्ररस नहीं मान सकते, ये अभिप्राय है, ठीक है। इदानीं रौद्ररसस्य उदाहरणतया काव्यप्रकाशे यत् ममटाचार्येण उदाहारि पद्यं तस्य खण्डनम् अत्र विषयीकरोति आचार्यः जगन्नाथः। पश्यन्तु, काव्यप्रकाशगत रौद्ररसोदाहरणे तु कृतम् अनुमतं दृष्टं यैरिदं गुरुपातकम्। वस्तुतः वेणीसंहारस्य इदं पद्यमस्ति, यत्र स्वपितुः वधं श्रुत्वा अर्जुनादि पाण्डवान् प्रति अयम् अश्वत्थामा भाषते। क्रुद्धस्य अश्वत्थाम्नः पांडवान् प्रति इयम् उक्तिरस्ति, है ना। अपने पिता, जब उन्होंने देखा कि मेरे पिता का वध कर दिया है, और वो भी जैसे युद्ध में तो वध हो सकता है, लेकिन छलपूर्वक किया गया है ये वध, तो पातक है, ये गुरुपातक है ना। इसीलिए वैसे अगर युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते तो
ये तो यश है उनका, लेकिन छल से मारा है ना तुम्हें, जिसने भी मारा है या जिसने इसका अनुमोदन किया है पाप कर्म का, या जो भी पाप कर्म का दृष्टा था, तो अनुमोदन करता, अनुमोदयिता जो थे, है ना, तटस्थ जो थे जिन्होंने अनुमोदन किया, या जो दृष्टा थे, या जो कर्ता थे, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। कृतम अनुमतम दृष्टम, है ना, ये जो महापाप जिन्होंने देखा, जिन्होंने अनुमोदन किया वहाँ पर उस समय होते हुए, देखा, अनुमोदन किया, और जिन्होंने किया, अर्जुन ने किया, तो मैं सबको मार दूंगा। इस प्रकार से ये पद्य है ना। अश्वत्थामा बोलता है, इति पद्ये रौद्र रस व्यंजन क्षमा नास्ति वृत्ति ही। वस्तुतः क्या होता है कि केवल क्रोधानुकूल विभावानुभाव व्यभिचारी सामग्री की उपस्थिति करा देने मात्र से तत्त रस व्यक्ति नहीं हो सकती, है ना। उनके अनुकूला जो वृत्तियां हैं, है ना, पद संरचना रूप जो रीतियां हैं, वो वृत्तियां भी वहां पर होनी चाहिए, है ना। जैसे रौद्र रस की रीति है गौड़ी, या ओज गुणमयी जो रचना है ना, ओजो गुणमयी जो रचना है वो होनी चाहिए वृत्ति वहां पर। पद संगठना जो है वो ओज वाली होनी चाहिए, है ना। परुषाक्षर बहुल होनी चाहिए, दीर्घ समास बहुला होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए इस पद्य में जो वृत्ति है वह, उसमें कोई भी ओज गुण का कोई भी लक्षण वहां पर दिखता नहीं है। ना वो परुषाक्षर प्रधाना है, ना वो दीर्घ समास बहुला है ना। तो वही बोल रहे हैं कि कृतम अनुमतम दृष्टम। अब देखिए कितने छोटे छोटे तो पद हैं यहाँ पर, कोई समास वगैरह भी नहीं है, परुषाक्षर भी नहीं है। कदाचित ऐसा होता है कि दीर्घ समास भूयस्तुम यद्यपि नास्ति तत्रापि तत्र असमस्तेषु पदेषु तथा परुषाक्षराणि प्रयुज्यन्ते यैः व्यज्यमानः ओजो गुणः तत्र तादृशं रसविशेषं पुष्णाति, परंतु अत्र तथापि संघटना पदानां नास्ति, है ना। तो वही कह रहे हैं कृतम अनुमतम दृष्टम यैः इदं गुरुपातकम इति पद्ये रौद्र रस व्यंजन क्षमा। रौद्र रस को व्यंग्य करने में जो समर्थ हो, जो क्षम हो, ऐसी वृत्ति ही नहीं है, नास्ति वृत्ति ही। अतः तत्कवेः अशक्तिरेवा। वो क्या है, कवि की अशक्ति ही है, वहां पर रौद्र रस नहीं है, ठीक है। और शक्ति के विषय में थोड़ा बोलते भी हैं आचार्य आनंदवर्धन, है ना। अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संव्रियते कवेः यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य स झटित्येवावभासते। कि देखिए अशक्तिकृत जो दोष होते हैं ना कवियों के, वो कभी छिप नहीं सकते, है ना। व्युत्पत्तिकृत जो दोष होते हैं वो शक्ति के द्वारा छिपाए जा सकते हैं। कुछ गलती हो गई, कुछ हो गया, है ना। अस्ति अस्य एकम उदाहरणम तदहम अनंतरम वक्ष्यामि। लेकिन तो वो ये है कि अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संव्रियते कवेः। कवि जो है उसकी शक्ति से उस दोष को छिपाया जा सकता है जो व्युत्पत्ति अज्ञान के कारण हुआ हो। लेकिन शक्ति के अभाव में जो दोष होता है ना, वो एकदम स्पष्ट प्रतीत होता है कि हाँ भाई इस कवि में इस बात को कहने का सामर्थ्य नहीं है ना। तो शक्तिकृत दोष नहीं होना चाहिए काव्य में। कदाचित व्युत्पत्तिकृत हो सकता है, तो उसका हम शक्ति से गोपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बात है, आचार्य आनंदवर्धन भी कहते हैं कि शक्तिकृत दोष नहीं होना चाहिए। तो इस विषय में आचार्य जगन्नाथ ये मानते हैं कि इस श्लोक में केवल प्रकरण ऐसा है कि अश्वत्थामा को क्रोध आ रहा है, लेकिन क्रोध को व्यक्त करने के लिए जो वृत्ति का आश्रय किया कवि भट्टनारायण ने, वह वृत्ति रौद्र रस के व्यंजन में समर्थ नहीं है, उसकी व्यंजना कराने में वो समर्थ नहीं है। इसीलिए एतदुदाहरणं रौद्र रसस्योदाहरणतया मम्मटाचार्यैः न उदाहर्तव्यम्। अस्तु, इदानीं रौद्रं निरूप्य वीररसस्य निरूपणं कर्तुम् उपक्रमते आचार्यः। देखिए वीररस का निरूपण करते हैं।
वीरश्चतुर्धा दान दया युद्ध धर्मैस्तदुपादेः उत्साहस्य चतुर्विधत्वात्। उत्साह की 4 उपाधियां हैं, ठीक है। उत्साह जो होता है वह उसके कार्य कह सकते हैं आप, उसके 4 कार्य हैं। क्या क्या हैं? दान, दया, युद्ध और धर्म, ठीक है। एतद्रूप जो उपाधि है उत्साह की, वो 4 प्रकार की हैं, इसलिए उत्साह भी क्या हो जाता है? 4 प्रकार का हो जाता है। तो उत्साह जब स्थायी जो है वो 4 प्रकार का होगा, तो रस रूप में भी वो 4 प्रकार का हो जाएगा। इसीलिए दानवीर, दयावीर, युद्धवीर, धर्मवीराः इति 4 भेदाः वीररसस्य संपद्यन्ते, ठीक है। वीर रस के 4 भेद होते हैं, क्योंकि उत्साह की जो उपाधियां हैं वो 4 हैं। स्थायी की उपाधियां जो हैं, धर्म जो है वो 4 हैं, ठीक है। तत्राद्यो यथा, पहला जो है दानवीर, उसको बताते हैं, ठीक है। तो ये जो पद्य है, तत्पद्यम कर्णस्य उक्ति रूपमस्ति। कर्ण की उक्ति है ये। याचमानाय नाम कवच कुंडले याचमानाय इंद्राय यदा सह ददाति कवच कुंडलादि तदा लोकाय इदम उक्तिरस्ति कर्णस्य। वस्तुतः इंद्राय नास्ति, लोकाय अस्ति इयम उक्तिः। क्या बोलते हैं कर्ण सभी लोगों को, वहाँ पर जो विद्यमान हैं, देख रहे हैं उस दान कर्म को। कियदिदमधिकं मे यद्विजायार्थचित्रे यद्विजायार्थयित्रे कवचम अरमणीयं कुंडले चार्पयामि। अत्र पुस्तके किंचित तथा अस्ति, अक्षराणां क्वचित् स्पष्टता नास्ति, प्रकाशने दोषः अस्ति। अकरुणमवकृत्य द्राकृपाणेन निर्यत् बहलरुधिरधारं मौलिमावेदयामि। अहम मौलिम आवेदयामि, मैं अपने मस्तक को समर्पित कर रहा हूँ, है ना। किम भूतम मौलिम, तो बहलरुधिरधारम, निर्यत् बहलरुधिरधारम, है ना। निर्यति बहलरुधिरधारा यस्मात् तादृशम मौलिम, निकल रही है विशाल रक्तधारा जिसमें से, ऐसे मैं अपने सिर को क्या कर रहा हूँ? समर्पित कर रहा हूँ इस ब्राह्मण के लिए, ठीक है। देखिए इंद्र, इसकी कर्ण की उक्ति देखिए आप, उत्साह कितना विशाल है इनका। क्यों कर रहे हो भाई आप ऐसा? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी तक जो दिया है इस विप्र को, वह कुछ है ही नहीं, वो तुच्छ दान है ना। दान करो तो ऐसा करो जिससे थोड़ा याचक का भी कल्याण हो, है ना। तो बोले आपने दिया तो सही, कुंडल दिया, कवच दिया, इतने आपके तो परम आयुध हैं ये, इनसे ही आपका बल है। तो बोलते नहीं कि यदिदम अधिकम में, बोले अरे मैंने क्या दिया इसको? कि यदिदम अधिकम में अर्थयित्रे द्विजाय याचमानाय विप्राय, है ना। मैंने जो इस मांगने वाले ब्राह्मण को, वस्तुतः इंद्रः विप्रवेशेण तथा याचकः भूत्वा कर्णम उपजगाम, है ना, कवच कुंडलादीन स्वीकर्तुं। तो द्विज बोल रहे हैं ना, अर्थयित्रे द्विजाय, है ना, जो मांग रहा है, ऐसा मांगने वाला त्रिच प्रत्यंत शब्द है ना। अर्थयिता बनेगा प्रथमा के एक वचन में, चतुर्थी में बनेगा अर्थयित्रे, है ना। जैसे पित्रे इत्यादि बनते हैं, भ्रातृ इत्यादि, उसी प्रकार से अर्थयित्रे। याचक जो विप्र है उसके लिए मैंने क्या दिया? कवचम अरमणीयम, कवचम अरमणीयम, ये जो अरमणीय कवच दिया, है ना। क्यों? क्योंकि ये चर्म निर्मितत्वादस्य असौंदर्यम अस्ति, क्योंकि ये चमड़े से बना हुआ है तो ये क्या है? असुंदर है, रमणीय नहीं है, ठीक है। कवचम अरमणीयम, और क्या दिया? कुंडले, और कुंडल दी मैंने, कुंडले चार्पयामी,
कस्मै द्विजाय अर्पयामि, मैंने अभी तक क्या दिया है, साधारण से सुवर्ण से बने हुए कुंडल दिए हैं और एक ये चर्म निर्मित असुंदर जो है वो कवच दिया है। तो मे इदम कियद अधिकम, मेरे लिए ये क्या अधिक है। अब देखो यहाँ पर मे में व्यंजना है ना, सामान्य मनुष्य नहीं हूं मैं कर्ण हूं। भाई कर्ण तो दिख रहा है, बोल रहा है तो कर्ण ही बोल रहा है, मैं बोलने की क्या आवश्यकता है ना। रामोस्मि सर्वम सहे की तरह ही है एकदम। और या इससे पहले वाले पद्य में आया था ना, मदीय गुरु कार्मुकब वृश्चति, है ना, गलित साध्वसम वृश्चति इत्यादि पद्य में जब आया था। तो यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि मैं कियत अधिकम अस्ति, अरे भाई मेरे लिए ये कितनी अधिक बात है कि मैं अगर अपने कवच और अपना कुंडल किसी को दे रहा हूं, मेरे लिए क्या बड़ी बात है ये मेरे लिए तुच्छ है। ऐसा तुच्छ मान करके फिर क्या बोलते हैं उत्तरार्ध में, कर्ण अकरुणम अवकृत्य द्राकृपाणेन निर्यात बहल रुधिरधारम मौलिमावेदयामि, इसीलिए मैं तुरंत सपदि द्राक झटिति, मैं क्या करता हूं, अपने खड्ग से, है ना, कृपाणेन अवकृत्य, अलग करके मौली को खड्ग से, अकरुणम बिना किसी करुणा के, मौलिम स्वकृपाणेन अवकृत्य, है ना, कृति छेदने धातु है, कृंतति रूप बनता है जिसका। तो मैं अपने कृपाण से अभी अपने सर को अलग करता हूं और ऐसे सर को मैं विप्र के लिए अर्पित करूंगा। और जो कैसा सिर है, निर्यत बहल रुधिरधारम, निर्यति बहला, बहला नाम विशाला, है ना, महती रुधिरधारा यस्मात् तादृशम मौलिम, जिससे अब क्योंकि जब वक्ष विग्रह से जो है मौली अलग होगा तो रुधिरधारा आएगी, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि तादृशम मौलिम आवेदयामि, मैं उसको अर्पित कर रहा हूं। ठीक है, तो अब यहां पर भी देखिए वही बात है, एषा द्विज वेशाय इंद्राय, है ना, द्विज वेश में जो इंद्र हैं। ठीक है, अब ये पद्यार्थस्य अनुसंधानं करोति आचार्यः अतः तथा भाषते द्विजवेशाय इंद्राय। ठीक है, एषा द्विजवेशाय इंद्राय वृत्तान्तम् इदानीम् उपन्यस्यति आचार्यः। कवचकुण्डलदानोद्यतस्य कर्णस्य तद्दान विस्मितान् सभ्यान् प्रत्युक्तिः। वस्तुतः क्या हुआ कि जब कर्ण ने अपने कवच कुंडल, क्योंकि सभी जो सभ्य थे ना वहां पर महाभारत में, वो जानते थे कि जैसे ये अपने कवच कुंडल दे देगा किसी को तो इसका पराजय निश्चित है युद्ध में, और जब तक इसके पास कवच कुंडल हैं इसको कोई भी महारथी इसको जीत नहीं सकता, किसी भी पक्ष से कोई भी आ जाए, है ना। तो सभ्य लोग को ही पता था और कर्ण भी जानता था, लेकिन कर्ण की प्रतिज्ञा थी, है ना, दानी था। तो सभ्य जो थे वो विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि अरे इस ब्राह्मण ने, जब पता नहीं कहाँ से आया है वो भी, कोई उसका ठीक ठिकाना नहीं समझ में आता, और उस ब्राह्मण ने आकर के इनसे, कर्ण से, महावीर से ऐसा मांगा इनके जो मुख्य आयुध हैं दोनों, और इन्होंने तुरंत मान गए ये, है ना, कवच कुंडल देने के लिए। तो जो सभ्य थे वो विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। तो उन आश्चर्यचकित जो सभ्य हैं ना लोक, उस लोक को बोल रहे हैं कि भैया तुम आश्चर्य मत करो, ये तो बहुत छोटी चीज है ना, अभी तो मैं अपना सर भी दे रहा हूं इस ब्राह्मण के लिए, है ना। तो उन सभ्यों के लिए बोल रहे हैं कि आप आश्चर्य मत कीजिए, मैं कर्ण हूं, मेरे लिए कवच और कुंडल का दान तो तुच्छ है ना। अनल्पम ददामी, अल्पम ददामी, इदानीं तादृश तुच्छ दान बुद्धिया, तुच्छ वस्तु दान बुद्धिया एवं उत्तरार्धम तथा करोति, कि अब मैं अपनी मौली को दूंगा, माने सिर को दे रहा हूं। अब आलम्बन आदि का विचार करते हैं। देखिए, अत्र याचमानः आलम्बनम, ये जो इंद्र हैं मांगने वाला वो आलम्बन है। तदुदीरिता स्तुति ही उद्दीपिका, अब उसने जो कहा होगा, है ना, आप तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ दानी हो, है ना, आपके दान के लिए स्वीकृत, संकल्प के लिए स्वीकृत जल की जो नदियां हैं वह सप्त समुद्रों को पूर्ण कर रही हैं। अर्थात अगर आप दान देना बंद कर दें
तो सप्त समुद्र जो है वो सूख जाएंगे, माने इतना दान करते हो आप, ऐसे ऐसे कुछ बोला होगा इंद्र ने। तो वो जो उक्ति है, दान के निमित्त जो उक्ति है प्रसन्न करने के लिए दाता को इंद्र की, वो उक्तियां हो जाएंगी उद्दीपन विभाव। ठीक है। कवचादि वितरणम तत्र लघुत्व बुद्धियादिकंच अनुभव। कवचादि को देना और उनमें लघुता का ज्ञान जो हो रहा है कर्ण को, कि मैं कुछ नहीं दे रहा मेरी हैसियत के हिसाब से। यावती में ख्यातिरस्ति दातृत्वेन तत्ख्यात्यनुगुणम अहम न ददाम्यस्मै विप्राय इति ज्ञानवान असौ कर्णः अस्ति दान काले, है ना, कि जितनी मेरी ख्याति है एक दाता के रूप में उतना मैं इस ब्राह्मण को नहीं दे रहा हूँ। तो वो जो लघुता, उस दान में जो लघुता की बुद्धि है वो भी अनुभव है। उसके बाद क्या बोलते हैं, गर्व व्यंग्य हो रहा है उनमें, है ना। और क्या है बताते हैं, देखिए मैंने बोला था ना कि आप नहीं, मैं क्यों बोल रहे हैं भैया, आप स्वयं ही जब बोल रहे हैं तो जब आप इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं कि मैं कह रहा हूँ, है ना, आत्मीयम मतिमास्ताय स्थितिमत्र विदेहित, वो जो पद्य है वहां पर भी आता है इस प्रकार से कि आप ही तो बोल रहे हैं, है ना। अस्त्वाम अस्मि वच्मि, मैं बोल रहा हूँ तुझको। वच्मि बोलोगे तब भी यही अर्थ आएगा कि आप ही बोल रहे हो। अस्मि वच्मि बोलने की क्या आवश्यकता है, अहम वच्मि, तो वो है कि वहां पर जो अहम पदार्थ है वो किसी विशेष अर्थ को बता रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो बोला ना कर्ण ने, मेरे लिए, मुझ कर्ण के लिए, तो मुझ कर्ण माने अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वन्युत्थापित गर्भ। यहाँ पर अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि ने गर्भ को व्यंग्य कराया, व्यंजना ने गर्भ को व्यंग्य कराया, है ना। तो अब मैं कर्ण माने कैसा कर्ण हूं, तो उसमें बता रहे हैं कि समस्त ऐश्वर्य दानादि कर्मणि प्रसिद्ध यह कर्णः तादृशस्य मे कर्णस्य कृते किमपि नास्ति कवचकुंडलादीनां दानम, है ना। मैं इतना बड़ा दानी हूं, मेरा ऐसा ऐश्वर्य है दानी के रूप में, है ना। तो इस प्रकार का मैं, इस शब्द की जो अभिधा है वो सामान्य कर्ण का ज्ञान कराएगी, लेकिन उस कर्ण से वह अर्थ यहाँ पर विवक्षित नहीं है, तात्पर्य विषय नहीं है, इसलिए मुख्यार्थ बाद हो जाएगा, लक्षणा आएगी, लक्षणा विशिष्ट कर्ण का बोध कराएगी, और फिर उस विशिष्ट कर्ण में गर्भ व्यंग्य होगा। लक्ष्यार्थ क्या हो जाएगा, दानादि विलक्षण ऐश्वर्य दानादि कर्म विशिष्ट अयम कर्णः, ये लक्ष्यार्थ हो जाएगा। और इसमें फिर प्रयोजन ऐसा क्यों बोला, तो उसमें गर्भ का सूचना देने के लिए, है ना, कि उसमें गर्भ उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। तो वो गर्भ जो है, तो वो संचारी हो जाएगा, जो कि में इस पद के प्रयोग से लक्षणा हुई, फिर उसमें जो व्यंजना आई उस व्यंजना के कारण आया है, व्यंग्यार्थ के रूप में आया है। और दूसरा संचारी भाव बता रहे हैं, स्वकीय लोकोत्तर पितृजन्यत्वादि स्मृतिश्च, है ना, स्मृति भी है, रूप स्मृति रूप संचारी भी है। बोले मैं कर्ण सामान्य नहीं हूं, मेरा पिता कौन है पता है आपको, स्वकीय लोकोत्तर पितृजन्यत्वम स्मरति, अपने पिता का स्मरण करते हैं। कि पिता कौन है, तो आप जानते हैं सूर्य हैं, है ना। इतने बड़े पुत्र का, पिता का जो पुत्र है वह, उस प्रकार की जो स्मृति है, वो स्मृति भी क्या कर रही है, उत्साह को और पुष्ट कर रही है। ठीक है, कि मैं तो अलौकिक पुरुष का पुत्र हूँ, सूर्य का पुत्र हूँ। इस प्रकार की जो स्मृति है वो भी संचारी के रूप में कार्य करती है। संचारी के रूप में कार्य करती है माने जो प्रधान प्रत्यादि स्थायी भाव होता है कोई भी एक, उसको पुष्ट करना होता है संचारी को। तो यहाँ पर उत्साह है ना, कर्णनिष्ठ उत्साह, उस उत्साह को ये दो भाव हैं, गर्व और स्मृति, ये दोनों पुष्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों संचारी हैं। तो इयमस्ति विभावादीनाम मीमांसा अस्मिन् श्लोके अस्तु। अब आप बताइए, आप क्योंकि आपने वृत्ति का भी अभी प्रारंभ कर दिया है ना, वृत्ति का भी विचार कर रहे हो आप बार बार, तो अब स्वयं बता रहे हैं कि देखिए श्रृंगार आदि के पद्यों में इन्होंने वृत्ति का विचार नहीं किया था, शांत के उसमें भी नहीं किया था, लेकिन अभी जो पहले जो इन्होंने खंडन किया है
रौद्र रस के उदाहरण के रूप में आचार्य मम्मट के पद्य का, वहाँ से रौद्र रस के उदाहरण से ये वृत्ति का भी विचार करने लगे हैं आचार्य कि वृत्ति भी अनुकूल होनी चाहिए रस के। ठीक है, पता चले विभावानुभाव व्यभिचारी तो हैं, लेकिन वृत्ति जो है वो प्रतिकूल आ गई, है ना, माधुर्य व्यंजिका वृत्ति आ गई और रस चल रहा है वीर या रौद्र, तो फिर तो प्रतिकूल वृत्ति हो जाने से रस नहीं हो पाएगा वहाँ पर, है ना। यही तो हुआ था कृतम अनुमतम यैरिदम गुरुपातकम इत्यादि पद्य में। ठीक है, तो वृत्ति के लिए बता रहे हैं, वृत्तिरप्यत्र तदर्थानुरूपोद्गम विरामशालितया सहृदयिक चमत्कारिणी। ये जो वृत्ति भी है वो भी कैसी है, उपनागरिका दी जो वृत्तियां हैं 3, उनमें से जो अन्यतमा वृत्ति है यहाँ पर वो कैसी है, तदर्थानुरूप, जहां जहां पर जो जो अर्थ पद्य में अभिप्रेत है उस अर्थ के अनुकूल ही वृत्ति का ग्रहण किया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आचार्य बताना चाह रहे हैं कि वृत्ति बदलती है पद्य में, है ना। जहाँ पर कोई मृदु अर्थ आता है, कोई कोमल अर्थ आता है, वहाँ पर शिथिल बंध किया है काव्य को। ठीक है, थोड़ा मृदु पदों को प्रयोग किया है और अल्प समासा वृत्ति है। जहाँ पर गर्व बताना है वहाँ पर फिर से कठिन बंध हो गया श्लोक, और फिर अंतिम में फिर से क्या हो गया, तो वो शिथिल बंध हो गया, क्योंकि वहाँ पर भी एक मृदु अर्थ का बोध कराना है। ठीक है, कोमल अर्थ का बोध कराना है। तो वही बता रहे हैं कि तत्त अर्थानुरूप, है ना, जैसा जहाँ पर जो अर्थ बताना है उस अर्थ के अनुरूप उद्गम विरामशालितया वृत्तियां आई, उद्गम हुआ और विराम हुआ वृत्तियों का। ठीक है, सहृदयिक चमत्कारिणी, और उस वृत्ति से सहृदय मात्र को चमत्कार होता है। ठीक है, तो वस्तुतः काव्य के जितने भी व्यापार होते हैं वो सहृदयिक मात्र लक्ष्य होता है उनका, है ना। सहृदय भिन्न के लिए वो व्यापार नहीं होते। तो सहृदयिक चमत्कारिणी, वृत्तिरप्यत्र सहृदयिक चमत्कारिणी, सहृदय को चमत्कार उत्पन्न कराने वाली है, जो कि कैसी है कि तो अर्थ के अनुरूप बदलती रहती है पूरे श्लोक में। अब कैसे बदलती है तो बताएंगे। तथा ही, अब उसका परिवर्तन दिखा रहे हैं। उद्गम विरामशालिता कैसे है उसमें वो बता रहे हैं, कैसे वृत्ति उठती है एक वृत्ति, फिर उसका विराम होता है, फिर वृत्त्यंतर का उद्गम होता है, उसका विराम होता है। इस प्रकार से बता रहे हैं 3 वृत्तियों के बारे में। देखिए, तथा ही उत्साह पोषक कवच कुंडलार्पणयोः लघुत्व निरूपणं विधातुं पूर्वार्धे तदनुकूल शिथिल बंधात्मिका। देखिए, पहले 2 पंक्ति देखिए श्लोक की, कियदिदम अधिकम में यद्विजायार्थ इत्रे कवचम रमणीयम कुंडले चार्पयामी। इतने पद्य में क्या बताना है उनको, अपने कवच कुंडलादि जो अर्प्यमान पदार्थ हैं, है ना, उसमें लघुता का निरूपण करना है उनको, है ना, जिससे उनका उत्साह पुष्ट होगा। उत्साह पोषकम लघुत्व निरूपणम विधातुम। तो लघुता का निरूपण ऐसे नहीं आएगा। आप किसी को, अगर आप किसी वस्तु को आप कम बता रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या है, शालीनता से, और जो सरल जो वाक्य होंगे, छोटे छोटे जो वाक्य होंगे, ऐसे सरलता आती है। ठीक है, तो वही लघुता बताने के लिए, अपने दीयमान वस्तु जो है उनमें लघुता बताने के लिए पहले जो वृत्ति है वो शिथिल बंध रूपा है ना। देखिए, कोई बड़ा समास नहीं है ना, ज़्यादा परुषाक्षर भी नहीं है। ठीक है, तो शिथिल बंधात्मिका वृत्ति ही कुत्र पूर्वार्धे। फिर क्या होता है, फिर गर्भ की व्यक्ति करानी है। ठीक है, तो वहां पर फिर क्या आता है देखिए, क्योंकि आप बोल रहे ना मौली भी दे दूंगा अपनी, तो उत्तरार्धेतु मौलितः प्राक माने मौलिम इति पदात् प्राक यावान उपन्यासः अस्ति पदानां तत्र वक्तृगत गर्वोत्साह परिपोषणाय उद्धता वृत्ति।
तो ये आपने देखा, अरुणम अवकृत्य द्राक कृपाणेन निर्यद बहल रुधिरधारम, है ना, निर्यद बहल रुधिरधारम, कितना दीर्घ समास है। और महाप्राण घटित, जो महाप्राण घटित वर्ण है इसमें, महाप्राण वर्ण घटित ये पद है ना। तो ये कैसी वृत्ति है? उद्धता वृत्ति है, क्योंकि यहां पर क्या बताना है? गर्व बताना है अपना, है ना। और उस गर्व से भी क्या होगा? उत्साह ही परिपुष्ट होगा। उत्साह परिपोषणाय अत्र उद्धता वृत्ति ही, यहां पर उद्धत वृत्ति को स्वीकार किया, लेकिन फिर से क्या कर दिया? तो बोलते हैं ततः परम, लेकिन उसके बाद मौलिम आवेदयामी, है ना, फिर से शिथिल बंध आ गया। अब इसको समझना होगा, कठिन बंध और शिथिल बंध का क्या होता है ना। परशाक्षर अधिक होते हैं, दीर्घ समास होते हैं, क्रियापद भी कठिन होते हैं अगर, है ना, तो वहां पर कठिन बंध हो जाएगी रचना और वृत्ति। और अगर सरल क्रियापद हैं, परशाक्षर का प्रयोग नहीं है, अल्प समास वृत्ति, अल्प समास रचनाएं हैं, तो शिथिल बंधात्मिका हो जाएगी वृत्ति। तो अब बता रहे हैं ततः परम ब्राह्मणे सविनयत्वं प्रकाशयितुम। भाई अब ब्राह्मण को दान दे रहे हैं ना, तो ब्राह्मण में विनय का प्रकाशन करने के लिए, है ना, यद्यपि ये तो क्षत्रिय हैं, लेकिन ब्राह्मण में विनय का प्रकाशन करने के लिए प्रकाशयितुम तन्मूलीभूतम गर्वराहित्यम ध्वनयितुम। तो ब्राह्मण के सामने अगर आप गर्व प्रस्तुत करेंगे तो वो विनयशीलता नहीं है, वह विनय पूर्वक व्यवहार नहीं है। ब्राह्मण के सामने जब आप दान दे रहे हो तब तो आपको क्या करना होगा? अपने गर्व को छोड़ना होगा, है ना। ऐसा नहीं कि पंडित जी लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी जाओ हमारा नाम लेना अपने घर के बाहर, ये हम आपको गाड़ी दे रहे हैं और इस गाड़ी के ऊपर हमारा नाम लिखवा लीजिए कि इन्होंने दी है ये गाड़ी। इस प्रकार से गर्व से बोल रहे हैं ना पूरा। और ब्राह्मण जब आया दान लेने के लिए तो खड़े भी नहीं हुए अपने आसन से, सोफे पे बैठे रहे, बोला पंडित जी इधर ही आ जाओ, आपका तिलक कर देते हैं और दान दे देते हैं आपको। ऐसा तो गर्व राहित्य होना चाहिए अगर आपको विनय दिखाना है तो, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि सविनयत्वं प्रकाशयितुम। अब सविनय का प्रकाशन कैसे होगा? सविनय का तो कह रहे हैं कि तन्मूलीभूतम गर्वराहित्यम, उसका मूल क्या है? तो गर्व का अभाव होना चाहिए। अगर आप किसी के प्रति विनीत हैं, है ना, तो आप में उसके प्रति, उसके सामने गर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। गर्वराहित्यम ध्वनयितुम, तो अब गर्वराहित्य कैसे व्यंग्य होगा कर्ण में कि गर्व नहीं है दान करते समय? अभी तो था 2 मिनट पहले बोल रहे थे निर्यद बहल रुधिरधारम, अभी कहाँ चला गया गर्व? तो कह रहे हैं अब गर्व नहीं है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं? पुनः शिथिला एव वृत्ति ही। कैसे पता चला शिथिला वृत्ति है? तो कह रहे हैं अतएव आवेदयामी। देखो क्या बोल रहे हैं? मौलिम, मैं मौली को समर्पित कर रहा हूँ विप्र देवता के लिए। अब क्या नहीं बोला उन्होंने जिससे गर्व हो जाता उनमें व्यक्त? तो बोल रहे हैं कि न तु ददामी, ऐसा नहीं बोला दे रहा हूँ, वितरामी, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया कर्ण ने। मौली भी मैं आवेदन कर रहा हूँ, यद्यपि मौली श्रेष्ठ है मेरे लिए, गर्व का कारण है ना, लेकिन उसको भी मैं आवेदन कर रहा हूँ ब्राह्मण के लिए, दे रहा हूँ या वितरण कर रहा हूँ, ऐसे गर्व सूचक पदों का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। तो एवं अत्र वृत्तिरपि प्रकृत रसानुकूला अस्ति, है ना, वीर रसानुकूला अस्ति। एवं अत्र इंद्र विषयकः कर्णनिष्ठः उत्साहः व्यज्यते इति कृत्वा अत्र तस्य च उपाधिः अस्ति दानं, है ना। अतः इदं पद्यं दानवीरस्य उदाहरणं सम्पद्यते। अस्तु, इदं तु नोदाहरणीयम। फिर से उसी विधि को अपना रहे हैं कि भैया देखो इस प्रकार के पद्य को आप दानवीर मत समझ लेना कि दानवीर रस है यहाँ पर, है ना, ये दानवीर रस का उदाहरण है, ठीक है। तो कैसा नहीं समझना है तो बता रहे हैं। यस्योद्दाम दिवानिशार्थी विलसद्दान प्रवाह प्रथाम आकर्ण्यावनि मंडलागत वियद
वंदीन्द्र वृंदाननाथ ईर्ष्या निर्भर फुल्लरोमनिकर व्यावल गदूधस्रवत् पीयूष प्रकरैः सुरेंद्र सुरभिः प्रावृट्पयोदायते। ये बहुत विलक्षण ही पद्य है। कैसे सोच करके लिखा है, किस प्रकार से अर्थ कल्पना की होगी। देखिए, प्रावृट पयोदायते, प्रावृटः पयोदः प्रावृट पयोदः अर्थात वर्षा ऋतु मेघः, ठीक है, वर्षा ऋतु का जो मेघ है, ठीक है। स इव आचरति इति प्रावृट पयोदायते, है ना। कर्ता में आचार अर्थ में उपमानवाचक शब्द से क्यंग प्रत्यय होता है, और यदि वह उपमानवाचक पद शांत है तो उसमें सकार का लोप हो जाता है, ठीक है। एक सूत्र है कर्तुः क्यंग सलोपश्च, इस सूत्र से, ठीक है। तो फिर उसकी सनाद्यंतः धातव से धातु संज्ञा होकर के रूप चलते हैं, उसके क्रियापद बनते हैं तिङन्त, ठीक है। आत्मनेपद प्रत्यय आते हैं उससे, जैसे कृष्ण इव आचरति इति कृष्णायते, है ना। राम इव आचरति इति रामायते। और यदि कोई शांत पद होगा, है ना, जैसे यशस प्रातिपदिक है, शांत है, तो यहाँ पर फिर यशस्यायते नहीं बनेगा, है ना, विकल्प से होगा यहाँ पर। हाँ, सकार का जो लोप है वो विकल्प से होगा, तो दोनों रूप बनते हैं, यशायते यशस्यायते। दो शब्द ऐसे हैं जहाँ पर नित्य होता है सलोप। एक तो ओज शब्द है और दूसरा शब्द, एक तो ओजायते बनता है और एक और शब्द है, कोई वार्तिक है वहाँ पर, वो देख लीजिएगा आप लोग, कर्तुक्यंग सलोपस्य सूत्र का, ठीक है। तो ये तो हमारा विषय नहीं है। प्रावृट पयोदायते, प्रावृट पयोद इव आचरति, अर्थात वर्षा ऋतु के मेघ के समान आचरण करती है, अर्थात बरसती है ना, कुछ जलादि। प्रावृट पयोद तो जल बरसाते हैं, तो ये भी कुछ बरसाती है, लेकिन कर्ता कौन है इसका, क्रियापद का। तो सुरेंद्र सुरभिः, सुरेंद्राणाम देवानाम सुरभिः अर्थात गौः, है ना। तो देव गौ कौन है, तो कामधेनु है, ठीक है। तो कामधेनु प्रावृट पयोदायते, जो कामधेनु है, देव गौ है, वह वर्षा ऋतु के मेघ के समान आचरण कर रही है, अर्थात बरस रही है, कुछ बरसा रही है द्रव्य। वो क्या है तो बता रहे हैं, ऊधस्रवत् पीयूष प्रकरैः प्रावृट पयोदायते। पीयूष प्रकरैः, देखिए, ऊधः स्तनाभोगः, है ना। ये जो मानवेतर जो जीव होते हैं उनका जो स्तन भाग है उसको ऊध शब्द से उसका व्यपदेश करते हैं, ठीक है। तो ऊधः स्तनभारः तस्मात् स्रवंती, है ना, तस्मात् स्रवंते, है ना, वहां से जो निकल रही है। ऐसे कौन है, पीयूषस्य प्रकराः क्षीरस्य पयसः कणाः तैः पीयूष प्रकरैः, है ना, अर्थात कामधेनोः स्तनभरात् स्रवताम अर्थात निर्गच्छताम क्षीराणाम प्रकरैः, है ना, बिंदुभिः यम प्रावृट पयोदायते। तो इसके जो गाय के जो थन हैं कामधेनु के, उनसे पीयूष के प्रकर निकल रहे हैं, वहां से दुग्ध बरस रहा है, निकल रहा है। तो दूध क्यों बरस रहा है भाई, उसमें क्या कारण है, तो ये कल्पना बड़ी विचित्र है ये पद्य में, कि इनको ईर्ष्या हो गई, कामधेनु को ईर्ष्या हो गई। तो बोले कामधेनु को ईर्ष्या किससे हो गई भाई, ईर्ष्या तो कोई जब अपने समान गुण वाला कोई व्यक्ति आता है उससे होती है। जैसे आप बहुत सुंदर हैं तो आपके स्थान में कोई आपसे सुंदर व्यक्ति आ गया तो आपको ईर्ष्या होगी। मान लीजिए आप सुंदर हैं और कोई गान प्रवीण व्यक्ति आ गया, कोई अच्छा गाने वाला,
तो उससे आपको ईर्ष्या नहीं होगी, क्योंकि उसका गुण अलग है, आपका गुण अलग है। तो वस्तुतः क्या है, कामधेनु की जो उदारता है ना वो प्रसिद्ध है ना, दानशीलता है ना जो कामधेनु की, वह प्रसिद्ध है कि वो सबको बहुत देती है। कामधेनु जो है ना, बहुत उदार है। तो और जो चाहते हैं वो वर मिलता है उससे, है ना, कामधेनु से। लेकिन तो कामधेनु को ईर्ष्या क्यों हुई? क्योंकि उसके समान कोई दाता हो गया है ना, और स्वर्ग में नहीं, मृत्युलोक में हुआ है। तो वही बता रहे हैं, ईर्ष्या निर्भर फुल्ल रोम निकर व्याबलगत। वस्तुतः क्या होता है, गाय के, आप लोगों ने गाय का अगर दोहन देखा होगा तो पहले गाय के जो स्तनादि होते हैं उनको प्रक्षालित करती हैं माताएं, है ना। बहुत समय लगता है तब वो क्षरण होता है दूध का वहां से, है ना। तो एक तो उसको बोलते हैं, हमारे हिंदी में तो बोलते हैं उसको पसराना, मतलब गाय पसराई कि नहीं पसराई, ऐसा बोलते हैं उसको ना। तो अब यहाँ पर ये कामधेनु जो है वो कैसे उसके थनों से जो पया क्षीर जो है वो निकल रहा है। तो बता रहे हैं उसके लिए कि उसमें क्या है, क्षोभ उत्पन्न हो गया है, चांचल्य आ गया है उसके स्तन देश में। कैसे आ गया है चांचल्य? तो देखिए, ईर्ष्या निर्भर फुल्ल रोम निकर व्यावलगत, ईर्ष्या उत्पन्न हुई तया ईर्ष्यया तस्याः ईर्ष्यायाः यः अस्ति निर्भरः, ठीक है, तेन फुल्लोंचितः रोमनिकरः लोमपालिः, ठीक है, उसकी जो रोमावली है कामधेनु की, ईर्ष्या हुई तो ईर्ष्या से जो रोमावली है वो थोड़ी फुल्ल हो गई, अर्थात वो विकसित होने लगी। रोम जो है वो ईर्ष्या के कारण स्थिर हो जाते हैं। तो जब रोम स्थिर हुए तो इसके स्तन देश में चंचलता हुई, ठीक है। तो उस चंचलता के कारण अतएव व्यावलगत अर्थात क्षोभेण, है ना, जो क्षोभ हुआ, जो चंचलता हुई, उस क्षोभ के कारण इसका क्या है, जो क्षीर है वो द्रवित होने लगा, है ना, इसके स्तन देश से। तो ये कारण है इसका, जो वर्षा ऋतु के मेघ के समान ये जो आचरण कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि इसको ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या से इसके जो रोम हैं वो उठ खड़े हुए, और रोम के उठ जाने से इसके स्तन देश में क्षोभ हुआ, चांचल्य उत्पन्न हुआ, और उस चांचल्य के कारण जो पसराने की क्रिया है वो हो गई, और उसके बाद ये जो कामधेनु है वो उसको जो पया है उसको द्रवित करने लगी, ठीक है। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि ये वर्षा ऋतु के मेघ के समान आचरण कर रही है। लेकिन ये बताइए, ये ईर्ष्या हुई कैसे इसमें? तो उसके लिए आपको पूर्वार्ध देखना होगा पद्य का। तो बोल रहे हैं यस्यो, अब ये किसी राजा का वर्णन कर रहा है, कोई कवि इतना विलक्षण वर्णन कर दिया इसने, बताओ, कि कामधेनु में स्वर्ग में ईर्ष्या पहुंचा दी। इतना भारी दान करता है इस कवि का जो स्वामी है राजा, कि उसके दान का जो वर्णन है ना, वो वर्णन स्वर्ग में जाकर के लोग करते हैं, और वहीं स्वर्ग में रहती है कामधेनु। तो कामधेनु ने जब सुना तो ईर्ष्या हो गई उसको, बोले अच्छा, हमसे बड़ा दानी वो भी मृत्युलोक में हो गया। तो ईर्ष्या के कारण कामधेनु की ऐसी स्थिति हो गई है। वही बता रहे हैं कि यस्य उद्दाम दिवानिशार्थी विलसद दान प्रवाह प्रथाम आकर्ण्य, यस्य प्रथाम आकर्ण्य, जिसकी दान परंपरा को सुन के, है ना, सुना कैसे, पहले तो ये बताओ। तो कह रहे हैं कि अवनि मंडलागत वियद वंदी वृंदाननाथ, अवनेः मंडलम अवनिमंडलम मृत्युलोकः तस्मात् आगताः अवनिमंडलागताः, अवनिमंडल से जो आए हैं, अर्थात पृथ्वी से अभी अभी जो आए हैं। कौन आया है? तो कह रहे हैं वियद वंदीन्द्र वृंदाः, है ना, वियतः आकाशस्य स्वर्गस्य ये सन्ति वंदीन्द्र वृंदाः, वंदी अर्थात चारणाः, है ना, वंदयः चारणाः, तेषाम ये इंद्राः प्रमुखाः, है ना, चारणों में जो प्रमुख हैं उनके जो समूह हैं, वृंद माने समूह। तो
वन्दीनाम् इन्द्राः वन्दीन्द्राः तेषाम् इन्द्राणां ये वृन्दाः ते सन्ति वन्दीन्द्र वृंदाः, अर्थात चारण प्रमुख समूहाः, है ना, चारणों में जो श्रेष्ठ हैं उनके समूह, उनके आनंद से, उनके मुख से। देखो ऐसा नहीं कि कोई भी चारण उसकी कीर्ति गाए, ऐसे सामान्य कीर्ति नहीं है उसकी। तो बोले पहले तो जो बंदी जो चारण जाति के जो सबसे उत्तम लोग हैं ना, इंद्र जो सबसे राजा हैं वहां पे चारणों में, सबसे ऊपर के जो लोग हैं उनमें भी एक नहीं गा सकता, तो बोले समूह में वो गाते हैं, वो है ना, इतनी विशाल कीर्ति है राजा की, एक गाएगा तब तो थक जाएगा। तो इस प्रकार से वंदीन्द्र वृंदों के मुख से, जो कहाँ से आए हैं, अभी अभी पृथ्वी से आए हैं, ऐसे चारण श्रेष्ठों के मुख से जो सुनी गई है, ऐसे उनके मुख से दान प्रवाह की प्रथा अर्थात परंपरा को सुन लेने पर जो सुरभि है, देव सुरभि है, वो इस प्रकार से कर रही है, इसलिए उसको ईर्ष्या हो गई। तो अब कैसी दान परंपरा है, दान प्रवाह परंपरा है उस राजा की, पृथ्वी पर उस राजा की। तो उसके लिए देखो, यस्य उद्दाम दिवानिशार्थि विलसद्दान प्रवाह प्रथा, यस्य नृपस्य उद्दामः, है ना, सातत्येन वर्तमानः, है ना, अनवरुद्धः अप्रतिबद्धः, दिवानिशं यह प्रवर्तते, यह दानस्य प्रवाहः, है ना, उद्दामश्चासौ दान प्रवाहः, और वो कैसा है, दिवानिशम, है ना, रात्रिन दिवम, दिन रात, कभी भी कोई आ जाए, कभी किसी के लिए मना नहीं करता राजा। महाराज हमको हमारी पुत्री की शादी है, तो ऐसे नहीं बोलता कि अरे अब तो बैंक बंद हो गया, अब कैसे मिलेंगे पैसे आपको, है ना, कल आइएगा। तो शादी तो आज है महाराज, कोई बात नहीं, आज कर लो शादी, जैसे भी करना हो, सरकार का नियम है, बैंक नहीं खुलेगी, अब लॉकर का बंद कर दिया, लॉकर को हमने। ऐसा नहीं था राजा का सिस्टम, जब भी आप जाओ तभी भी आपको वहां से धन, जो भी द्रव्य आपको इष्ट है वो मिलेगा। तो उद्दाम दिवानिशम अर्थिषु, रात दिन मांगने वालों में विलसन, जो विलास करता था, कौन था ऐसा, उसका दान का प्रवाह था, है ना। उद्दाम जो दान का, उत्कट जो उसके दान का प्रवाह था, वो कैसा था, रात दिन अर्थियों में विलास करता था। माने अर्थी लोगों को पता था कि हम जब कभी भी जाएंगे राजा के पास, राजा हमारे लिए मना नहीं करेगा। तो विलसन यह दान प्रवाह, दानस्य प्रवाह, तस्य प्रवाहस्य यास्ति प्रथा, प्रथा नाम ख्याति, है ना, ताम ख्यातिम, ताम प्रसिद्धिम आकर्ण्य, उस प्रसिद्धि को गा रहे हैं ये बंदी लोग जो आए हैं अभी मृत्यु लोक से, पृथ्वी से स्वर्ग में, बहुत तेज कि वो राजा तो बहुत दानी है महाराज, क्या कहें आपसे, इंद्र के सामने। तो वहाँ पर ये कामधेनु भी है, वो भी सुन रही है। तो बोले अरे ये तो हमारे प्रभाव को कम कर देगा, मदीयम यदा औदार्यम अस्ति तदेव एतत् समक्षम तु अल्पम भाति। तो इसको सुनने से क्या हुआ, वो कामधेनु में ईर्ष्या उत्पन्न हुई, उस ईर्ष्या से रोमावली जो है उसकी, कामधेनु की, वो स्थिर हुई, और उस स्थिर होने से एक क्षोभ उत्पन्न हुआ, और क्षोभ के उत्पन्न होने से वो पयः द्रवित होने लगा उस कामधेनु के स्तन देश से, और उस द्रवित पय के जो बिंदु हैं उनसे ऐसा लग रहा नहीं, वो है ही, ऐसा बोल रहे हैं, संभावना नहीं है कि वह जो कामधेनु है वह वर्षा ऋतु के मेघ के समान आचरण कर रही है, अर्थात बरस रही है, निरंतर वो अपने क्षीर को द्रवित कर रही है। तो अब ये बड़ा कठिन पद्य, पता नहीं कैसी तो कल्पना कवि ने की यहाँ पर, विलक्षण अद्वितीय। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अब ये जो पय निकल रहा है ना, इसमें भी दान कर रही है ना वो अपना पय। वस्तुतः क्या होता है, प्रावृट पयोद जो होते हैं वो अब जल दान करते हैं ना प्रजा को, तो प्रावृट पयोद आए थे माने, तो जैसे प्रावृट पयोद जो होता है वो जैसे दान करता है जल, ऐसे ही ये भी इसका पीयूष का दान कर रही है ना। तो इस कामधेनु में भी उत्साह व्यंग्य होता है, और उस उत्साह के यहाँ पर विभावानुभाव व्यभिचारी भी हैं, ठीक है, वही बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर
उत्साह व्यंग्य होने पर इसको हम दानवीर रस नहीं कह सकते, ठीक है। क्यों नहीं कह सकते तो बताएंगे। अत्र इंद्र सभा मध्यगत सकल निरीक्षकालंबनः, जो भी निरीक्षक लोग हैं जिनको चाहिए कामधेनु से प्रसाद, वो सब आलम्बन हो जाएंगे इंद्र की सभा में बैठे हुए हैं जो। और अवनि मंडलागत वियद बंदीन्द्र वदन निर्गत राज दान वर्णनोद्दीपिता, मृत्युलोक से आए हुए चारणों के द्वारा गाया जाने वाला जो दान गीत है उस राजा का, वो दान गीत हो जाएगा उद्दीपन विभाव। इस जो उत्साह आया इसमें कामधेनु में, उस उत्साह को बढ़ाया किसने, वो जो गीत गा रहे हैं चारण उस राजा का इंद्र की सभा में आकर के, उस वह गीत उद्दीपन विभाव हो जाएगा। उसके बाद ऊध